मैं हर आरू ला नान चीन से जानता हूँ, नान चीन से तबले वो आरू बहुत ही होनहार लड़का रही से स्कूल में घला गाय बजाए और नान नान मंच में घला गाय। बचपन से ये प्रतिभावान रही है। शुरू में हम गांव में छोटा छोटा कार्यक्रम होता था, उसमें हम लोग इसको गाना गाने के लिए आमंत्रित करते थे। आरू के गाने में ओकर आवाज एकदम सुरीला लागता, एकदम मीठा मीठा। हम तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उसका आवाज़ सुन के, हमारा आंसू भर जाता है। बहुत बेहतरीन गाती है और हर जगह स्वागत होता है उसका। कई लोग सेल्फी भी लेते हैं, हम लोग भी रहते हैं। राज्योत्सव वगैरह होता है उसमें भी सबसे प्रथम उन्हीं को गाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित है। बहुत ही सुंदर छत्तीसगढ़ी गीत गाती है। पूरे प्रदेश में, यहाँ तक कि बस्तर में भी वो नाम रोशन करके आई है। आज देखथन तो इतना बढ़ गए हो लड़का है कि देश विदेश में ओकर नाम चलत है और हमला बहुत ही खुशी है। और ओकर साथ साथ हमारे गांव ला भी खुशी है, देश ला भी खुशी है। गौरव की बात है कि हमारे गांव से कोई इतनी मशहूर हुई है। मेरा नाम ओजस्वी आरू साहू है। मैं छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला से हूँ और मेरी एज 14 ईयर्स है। मैं छत्तीसगढ़ की लोक गायिका हूँ। छत्तीसगढ़ी सॉन्ग्स और हिंदी सॉन्ग्स भी गाती हूँ। आरू जब बहुत ही छोटी थी, वो बचपन में ही मतलब जैसे बच्चे रोते हैं तो उनको मनाने के लिए खिलौना दिखाते हैं, कुछ बजाते हैं, तो वो गाना सुन के या भजन सुन के ही चुप होती थी। जैसे ही वो नर्सरी क्लास में गई तो मेरी भी रुचि थी सिंगिंग में, तो मैं एनी टाइम उसको कोशिश यही करती थी कि उसको गाना सुनाऊं। अपने स्कूल टाइम में मैंने जो भी गाना सुना था वो मैं उसको सिखाते ही रहती थी कि उसके दिमाग में घुस जाए। क्लास PP2 में उसके स्कूल में एक कंपटीशन हुआ, सिंगिंग कंपटीशन, मदर्स डे में। तो उस दिन मैं उसको तू कितनी अच्छी है, जो लता जी का गाना है, वो मैं उसको सिखाई थी। तो वो स्कूल में उस गाना को गाई और वहाँ बहुत सराहे उसको, बहुत तारीफ़ किए और बोले बेटा अगली बार आप फादर्स डे में पापा का गाना तैयार करके आना। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारी यही कोशिश रहती थी कि जितना ज़्यादा हम उसको मंच दे सके ताकि वो फेस करना सीखे। और स्कूल में जो भी फंक्शन, जो भी कंपटीशन होता था, हम उसको पार्टिसिपेट करने के लिए फोकस करते थे। गांव में भी जैसे कुछ भी कंपटीशन हुआ या फिर कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें हम ज़रूर ये कोशिश करते थे कि एक आध सॉन्ग हमारी बेटी भी वहाँ गाए मंच में। मैं क्लास 5th में थी, दीदी के यहाँ बर्थडे पार्टी था, दीदी के बेटे का बर्थडे था, तो हम लोग वहाँ गए थे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। फिर वहाँ जो है मुझे छत्तीसगढ़ी गाने आते थे, पापा ने मम्मी ने सिखाए थे मुझे। फिर छत्तीसगढ़ी गाना मैंने गाया, उसके बाद उसका वीडियो बनाए। वीडियो जो है किसी ने फेसबुक पे डाला, सोशल मीडिया में वो वायरल हो गया। उसके बाद सब न्यूज़ चैनल्स के फ़ोन आने लगे कि हमें इंटरव्यू लेना है, आपकी बेटी का इंटरव्यू लेना है। और फिर बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के फ़ोन आए, हमने वहाँ इंटरव्यू दिलाया। उसके बाद हमें शो वगैरह के लिए आने लगे कॉल्स। शो हुआ, बहुत सारे शो हुए और धमतरी के जब्बर हरेली कार्यक्रम में मेरा स्टेज परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ और वही गाने मुझे आज यहाँ तक ले आ पाए हैं। उसके बाद फिर हमने कोशिश यही की कि हम उसका खुद का एक YouTube चैनल ओपन करें
जिसमें सिर्फ उसका संस्कृति को लेके गाना हो। तो फिर आरू साहू के नाम ऑफिशियल के नाम से हमने उसका यूट्यूब चैनल भी ओपन किया और उसके लिए उसके खुद के गाने बनवाए अपने कल्चर के लिए, और 1-2 हिंदी सॉन्ग्स भी करवाए हैं उसका। और फिर उसको धीरे से ऐसा लगने लगा कि यहाँ मैं जाती हूँ जहाँ जहाँ मैं उन सब चीज़ों को भी लोगों से शेयर करूं। उसके इतने फ़ैन फॉलोअर्स हैं, उसको जो देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं। तो उसने खुद के दिमाग से मम्मा मैं व्लॉग चैनल बनाऊंगी, तो वो एक व्लॉग चैनल आरू की जुबानी नाम से उसने खुद से ओपन कर लिया। और वो खुद ही उसके लिए वीडियोस बनाती है, खुद ही एडिटिंग करती है और खुद ही उसमें अपलोड करती है। तो उसमें भी उसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए हैं, और उसका ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए हैं। और सोशल मीडिया में जितने भी फेसबुक, इंस्टा पेज, ट्विटर और जो छोटे छोटे बहुत सारे ऐप हैं, उन सब में उसका आईडी हम लोगों ने ओपन करवाया। अभी हम लोग 6 महीने पहले अपना सारा काम धाम घर बार छोड़ के रायपुर शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि हमारा गांव बहुत दूर है, लगभग 3 से 3.5 घंटा आने में, उतना घंटा जाने में, तो पढ़ाई भी डिस्टर्ब होता था। और साथ ही साथ हरारत, थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, और हमारा नक्सली एरिया है, तो रात बेरात आना जाना, तो थोड़ा सा डर भी लगा रहता था कि सिर्फ बेटी को लेके इतने रात को आना जाना भी सही नहीं है। ये सारा चीज़ देखते हुए हम लोगों ने अभी जगह भी बदला है। अभी बस बेटी को प्रमोट करना है, इनको सिखाना है, इनको संगीत की शिक्षा देनी है। मम्मी पापा अगर मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते तो फिर मैं गांव तक ही सीमित रह जाती, और मेरी फैमिली का भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है इसमें। सब मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट किए हैं। पूरे मेरे गांव का, मेरे सिहावा नगरी क्षेत्र का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है। आरू बिटिया का जो छत्तीसगढ़ी सॉन्ग है, उसको माने पूरे छत्तीसगढ़ के लोग बहुत पसंद करते हैं उसकी आवाज़ को। जब गाती है ना तो लोग अच्छे से सुनते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आरू को कोई स्टेज कार्यक्रम करती है, तो बहुत भीड़ होता है और सुनने के लिए बहुत आते हैं, तो मैं बहुत प्राउड फील होता हूँ। आरू का आवाज़ बहुत मीठा है, बहुत सुरीला है सर, और हम तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उसका आवाज़ सुन के, हमारा आंसू भर जाता है। आरू साहू बहुत कम उम्र में स्कूल में पढ़ते पढ़ते छत्तीसगढ़ के जो हमारे गीत हैं उसका गायन करना अपनी सुरीली सुमधुर आवाज़ में, कम उम्र में अपना स्थान बनाना अपने आप में मायने रखता है। इसने अपने अथक प्रयास से छत्तीसगढ़ की परंपरा, लोक कला को आगे बढ़ाया है, और छत्तीसगढ़ में आज इसका एक नाम है। बहुत सी संस्कृति के क्षेत्र में काफ़ी टीम हमारे यहाँ हैं जो काम करते हैं, लेकिन इस बच्ची ने बहुत कम समय में अपना स्थान बनाया है। मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं उसको देखती हूँ। इतने बड़े बड़े लोग, जब वो मंच करती है, माइक लेके गाना गाती है। कई बुजुर्ग और बड़े बड़े हस्ती, बहुत रईस और एजेड, उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग भी जब वो मंच में रहती है माइक लेके, तो आके उसका पैर छूते हैं, तो ऑटोमेटिक मतलब आँख में ऐसे आंसू भर जाता है कि इतना चाहते हैं लोग, इतना मानते हैं मेरी बच्ची को कि उसके पैर छूने तक के लिए वहाँ मतलब भीड़, पुलिस प्रोटेक्शन को लांघ के वो पैर छूने के लिए उसके पैर में ऐसे मतलब पैसा चढ़ाते हैं और पैर छूते हैं। कहीं पे जाने से
उसको आरती की थाली लेके उसका स्वागत करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो ये सब चीज़ देख के आँख एकदम भर जाता है, लेकिन खुद को कंट्रोल भी करना पड़ता है कि अगर मैं अपनी खुशी जाहिर कर दूं तो मेरी बेटी का जो फोकस है और वहाँ पर का जो माहौल है वो ख़राब ना हो जाए। तो इस वजह से खुद को थोड़ा सा कंट्रोल भी करना पड़ता है। अब इनके पापा तो ऑलरेडी भावुक हैं, उनका वो मंच में बहुत कम जाते हैं, तो इस वजह से मंच में मेरे को ही रहना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ कंट्रोल करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे जैसे मुझे थोड़ी थोड़ी प्रसिद्धि मिलती जा रही है, वैसे मुझे बाहर निकलने का वो नहीं मिलता और पब्लिक प्लेस में जाने से थोड़ी घबराती हूँ मैं, क्योंकि जहाँ भी जाऊँ मुझे सब पहचान लेते हैं, थोड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और मेरी बहन है, चाचा की बेटी साना, वो सेम टू सेम मेरे जैसे लगती है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो फिर वो कहीं जाते रहती तो उसको देखते हैं, देखो आरू साहू जा रही है, तो फिर वो भागती है और कभी कभी तो उसको रोक भी लेते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि मैं दूसरों बच्चों की तरह नहीं रह पाती, क्योंकि कभी कभी मुझे कहीं कहीं दूर जाना पड़ता है, कभी कभी कुछ चीज़ मैं मिस कर देती हूँ, कभी कभी कुछ ऐसे यूनिक चीज़ मैं मिस कर देती हूँ, तो फिर ऐसे बीच में मुझे अच्छा नहीं लगता। जीनियस जायके का जहान, ये हमारे स्कूल में स्टॉल्स वगैरह लगाने का हुआ था। उसमें मेरे सब फ्रेंड्स स्टॉल लगाए थे, मतलब हमारी एक ग्रुप थी, उसमें एक स्टॉल हमारे ग्रुप से लगी हुई थी, तो उस चीज़ को मैंने मिस किया। और ये हमारे स्कूल में 2 बार हो चुका है और मैंने दोनों बार ये अटेंड नहीं किया। इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, ऐसा उन्होंने कहा, तो फिर मुझे ये चीज़ थोड़ा अपसेट करता है और थोड़ा मतलब उदास फील करती हूँ मैं इस मौके पे। मेरी मम्मा बोलती है कि लोग जो बड़े होकर अपने करियर के लिए मेहनत करते हैं वो मैं अभी कर रही हूँ, और जहाँ तक कि मुझे बड़े होके उतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरी मम्मा कहती है। मुझे छत्तीसगढ़ में बहुत ही सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, यहाँ तक कि कुछ छत्तीसगढ़ के बाहर स्टेट्स में भी परफॉर्म कर चुकी हूँ, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, वहाँ मैंने नागपुर में और ककोरी में और मध्य प्रदेश में 2-3 शो मैंने किए हैं और झारखंड के पास मैंने किए हैं। तो फिर यहाँ पास मुझे बहुत ही ज़्यादा जनता का प्यार देखने को मिला और ऐसे बहुत सारे पुरस्कार मुझे मिले हैं, जैसे कि मुझे मौका मिला है हमारे छत्तीसगढ़ में जब राहुल गांधी जी आए थे तो उनके सामने मुझे परफॉर्म करने के लिए मिला है। हमारे छत्तीसगढ़ के गवर्नर से मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी पुरस्कार मिला है और हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम माननीय भूपेश बघेल जी से भी मुझे बहुत सारे मेडल्स और पुरस्कार मिले हैं। यहाँ तक कि होम मिनिस्टर जी हमारे छत्तीसगढ़ के, हमारे संस्कृति मंत्री, हमारे कृषि मंत्री और हमारे खेल मंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री, इन सभी मंत्रियों से मुझे पुरस्कार मिल चुके हैं और बहुत सारा आशीर्वाद भी मिला है। छत्तीसगढ़ से ही मुझे पहचान मिली है और छत्तीसगढ़ के लोगों का इतना ज़्यादा मुझे प्यार मिला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए मैं गाना गा रही हूँ, छत्तीसगढ़ के लिए मैं ये काम कर रही हूँ, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सब में छत्तीसगढ़ वासियों का मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है। अब अपना जलवा दिखाना है, अपना जो है छत्तीसगढ़ को दिखाना है कि छत्तीसगढ़ में भी कोई ऐसे टैलेंट है। समझौता मैं अपने ख्वाबों से ना करूं, उड़ूं अपनी मर्जी के आसमां में, उड़ूं अपनी मर्जी के आसमां में उड़ूं। कहता है मुझसे हरदम ये मेरा जुनून,
में उड़ो अपने मर्जी के आसमां में ओजस्वी साहू मंजिल से अपनी कभी पीछे ना मुड़ो उड़ो अपने मर्जी के आसमां